Hello everyone, welcome back to NCRT Learning Academy. So this is HEAT session 2 of class 7 Science Physics. And this is all based on NCRT. So let us first start with heat. We have started with heat. First, we have to start today with application of insulators, conduction, convection. In convection, we will be also learning two topics, which is land and sea breeze. Then radiation. These are the topics to be covered today. This is second session, and there will be one more session which will be based on some extra knowledge. Third session will be based on extra knowledge, but today we will complete all these uh, topics related to NCRT and CBSE. And this video is provided in English. So let's start. Application of insulator. तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर्स, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि कंडक्टर्स के एप्लीकेशंस क्या होते हैं. तो हमने पढ़ा था कि जो भी चीज हीट को कंडक्ट करती है उससे हम कंडक्टर ऑफ इंसुलेटर कहते हैं. जैसे कि आपके मेटल्स क्या है? व्हाट आर मेटल्स? योर मेटल्स, व्हाट आर दीज मेटल्स? इंसुलेटर और कंडक्टर, दे आर कंडक्टर. सो ऐसे हमने पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे इंसुलेटर्स के बारे में. सो लेट अस स्टार्ट. हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स. आगे जो मम्मी कुकिंग यूटेंसिल्स यूज करती है वो मेड अप होते हैं इंसुलेटर से. देखा होगा आपने कि आपकी मम्मी उतने गर्म खाना बनाती है लेकिन उनका हाथ कभी जलता नहीं जब वो फ्राइंग पैन को हटाती हैं. क्या उनका हाथ कभी जला होगा? हो सकता है कोई गलती से वो बहुत देर तक रह गया हो या उन्होंने ऐसी जगह टच कर दिया हो जहाँ पे हीट कंडक्ट हो रहा तो उनका हाथ जल सकता है. वैसा ऐसा हो ना, बट आई एम सेइंग फॉर एन एग्जाम्पल. तो इसका ये मतलब नहीं कि इंसुलेटर वहां पर है. इसका ये मतलब नहीं वहां पे कंडक्टर है, वहां पे इंसुलेटर है. और कैसा इंसुलेटर है वो अब हम पढ़ते हैं. सो जिससे हम उसे होल्ड कर सके इसलिए उसमें इंसुलेटर्स रहते हैं. ओके, सो लेट अस टेक दिस एज फ्राइंग पैन. My drawing was not good, but I have drawn it. You can see कि एक फ्राइंग पैन है. लेट अस सपोज इट. अब ये वाला से ये वाला हिस्सा ये कभी भी नॉट हॉट. ये उतना गर्म नहीं होता. यहाँ तक थोड़ा बहुत गर्म हो सकता है क्योंकि यहाँ से कंडक्ट तो हो बहुत गर्म होता है ये वाला हिस्सा. तो आपका यहाँ तक तो गर्म हो सकता है मान के चलो, लेकिन इधर ये वाला हिस्सा ये वाला ये कभी गर्म नहीं होगा. कितना देर वहां पे रहे. क्यों? क्योंकि इंसुलेटेड हैंडल्स होते हैं. कैसे हैंडल्स होते हैं? इंसुलेटेड हैंडल्स. दीज आर insulated handles. Oh my god, what I have erased. Okay. So ये जो insulated handles होते हैं, क्या होता है ये insulated handles में? Can anyone have an idea what has these insulated handles? किससे बने होंगे? If you are thinking plastic और wood, you are correct. प्लास्टिक और वुड से ही बने होते हैं ये. पहले आप इन ओल्ड टाइम्स, इन एशियन टाइम्स ऐसा कुछ नहीं होता था. बट व्हेन मेडिवल पीरियड कम्स, और यू कैन से जब आपके बहुत सारे डिफरेंट आर्किटेक्ट्स और बहुत सारी चीजें आए, तब से ही आपका प्लास्टिक और वुड आया. क्या आया आपका? ये प्लास्टिक और वुड. ओके, प्लास्टिक और हुड आया. तो आपका ये जो प्लास्टिक और हुड था ये इंसुलेटर था, आप लोग जानते हैं. तो ये फ्राइंग पैन में लग गया. तो अगर आपका एग्जांपल पूछ ले क्वेश्चन कि which insulators are used in frying pan so they can't conduct heat, so you can say plastic or wood. और इसी का एक और एग्जांपल है, we can wear woolen clothes and use blankets in winter season. क्यों करते हैं? क्योंकि हीट हमें चाहिए. हमें क्या चाहिए? हमें हीट चाहिए. हमें ऐसा नहीं है कि हमें ठंडी हवा चाहिए. ये दैट इज नॉट लाइक दैट.
हमें गर्म हवा चाहिए, गर्म हवा और हीट चाहिए हमें। ये जो वुलन क्लोथ्स और ब्लैंकेट्स होते हैं, ये बहुत मोटे होते हैं और दे कैन ट्रैप लार्ज अमाउंट्स ऑफ एयर। इनके बाहर, इनके अंदर अगर आपने 2 ब्लैंकेट यूज किया होगा तो आप देखते होंगे कि पहले ब्लैंकेट में जितना वो गर्मी लगती है उससे ज्यादा गर्मी इस ब्लैंकेट में है, क्योंकि इन दोनों के बीच भी एयर ट्रैप हो चुका है। तो 2 ब्लैंकेट के अंदर भी एयर बहुत ट्रैप होता है, एक ब्लैंकेट से ज्यादा। और ये और ये अलाउ भी नहीं करता है हीट एनर्जी टू फ्लो आउटवर्ड। ये कभी भी हीट एनर्जी को आउटवर्ड नहीं फ्लो करने देगा। यू हैव टू लर्न दिस। Let's come to next, which is conduction. What is conduction? You have any idea कि हमने पढ़ा था conduction पिछली वीडियो में? Yes. ये वो अब हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं, एक प्रोसेस, इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। वो आपने जो ऊपर ये कंडक्शन पढ़ा था वो बहुत अच्छा पढ़ा था आपने, लेकिन अभी हम थोड़ा और जान लेते हैं। द प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ मीडियम। मतलब कि जब जिस प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर होता है, हॉट मतलब कोई गर्म है और गर्म से ठंडे की ओर, ठीक है, ये कंडक्शन कहलाता है। जब मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल में जाता है तो वो भी कंडक्शन कहलाता है। मॉलिक्यूल्स आपका सबसे छोटा पार्टिकल। ओके, तो यहाँ पे एक पिक्चर मैंने दी है, देखिए यहाँ पे से फिगर कह दीजिए 1.3। हॉट स्टार्ट, यहाँ पे आप एक कैंडल है और यहाँ पे एक आयरन रॉड रखा हुआ है, ये जिसका एक ऐसा एंड है, आप देख सकते हैं इसे। लेट मी शो इट विथ यू। ये आप देख सकते हैं, ये एक एंड है, ये ठीक है, ये रखा हुआ है और ये इसके मॉलिक्यूल्स है। देख सकते हैं आप कैसे इसके अंदर जा रहा है, पहले इधर से गया, फिर इधर से गया, फिर उधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, मतलब हॉट से लास्ट में गया, मतलब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल गया। और ये आपका पहले जो गर्म हुआ एरिया, पहले जो गर्म हुआ उससे लेकर, ऐसा तो नहीं ना कि पहले पीछे वाला गर्म हो गया फिर आगे वाला गर्म हुआ, नहीं, पहले आगे वाला गर्म हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा और सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे करके सब में गया। अब पढ़ लेते हैं कन्वेक्शन। तो यही था आपका बस कंडक्शन में थोड़ा सा। कन्वेक्शन पे आ जाते हैं। जब हीट का ट्रांसफर हो, कैसा हीट का ट्रांसफर हो, लेट मी चेंज अ कलर, फ्रॉम एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मीडियम। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मीडियम मतलब कि जब मूवमेंट हो मॉलिक्यूल की एकदम, तब मीडियम इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है, आपको पता है, तब ये जो है कन्वेक्शन होता है और इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसे आप फिगर 1.4 भी कह सकते हैं। भाई साहब मैंने यहाँ पे नहीं लिखा बिकॉज आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी बुक। सो आप देख सकते हैं ये आपका एक, यू कैन से इट इज हांडी, और ये एक हांडी है और ये एक गैस पे जल रहा है। मैं नीचे गैस बना देता हूँ और इसके अंदर ठंडा पानी था पहले। अब जो नीचे वाला पानी है वो बहुत गर्म है, ऊपर वाला ठंडा है। तो कैसे अब ये ऊपर वाला गर्म होगा? ये आपके डेली टू डेली लाइफ में भी होता है, आपकी मम्मी करती है आजकल गर्म पानी। तो जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स है ये ऊपर जाएंगे, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, ये ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये ऊपर जाएंगे और फिर इधर इन ठंडे वाले मॉलिक्यूल्स के पास आएंगे, तो फिर ये नीचे आ जाएंगे। क्योंकि आपका एयर ऑक्यूपाई करता है स्पेस, इसलिए ये प्रोसेस होते रहेगा, मूवमेंट होते रहेगी ठंडी गर्म पानी की, और लास्ट में पूरा गर्म हो जाएगा। और लास्ट में हॉट एयर ऊपर रह जाएगा, हॉट वाटर ऊपर रह जाएगा, कोल्ड वाटर नीचे। क्योंकि इसके अंदर लेस वेट है, इसके अंदर लेस वेट है, तो ये राइज करता है। हाउ दिस ई कम है, ये ई कहाँ से आ गया? ओके अब इसी के कुछ एप्लीकेशन है डेली टू डेली लाइफ, जिसे आप देख सकते हैं। पहला है आपका लैंड ब्रिज और दूसरा है आपका सी ब्रिज। आपने इससे पहले नहीं पढ़ा था, अभी आप पढ़ेंगे इसे। आई थिंक आपका ये पहला फिजिक्स का चैप्टर, इसलिए आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा था।
इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपके अगले अगले चैप्टर्स और 10th to 12th में भी है, 10th to 10th तक है, तो आप इसे अच्छे से भी पढ़ लीजिए. So let us start. So I'm writing. It's better you also write with me. So एक हाइलाइटर के साथ हम बिगिनिंग करते हैं. So पहला है आपका लैंड ब्रिज. So I'm writing, guys. You also have to write with me. During daytime. ये कब होता है? Happens during daytime. ये एक्चुअली डे टाइम में ही होता है. लैंड बिकम हॉट. इसमें क्या हो जाता है? लैंड बिकम हॉट मोर देन वाटर. जैसा कि इसे पता है आपको कि इसका नाम ही जब लैंड ब्रिज है तो इसके अंदर कुछ लैंड से रिलेटेड होगा. जब डे टाइम में गर्मियों में लैंड, आपका लैंड जब हॉट हो जाता है ज्यादा वाटर से, क्योंकि वाटर बहुत टाइम लेता है, उसका मेल्टिंग, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए बहुत टाइम लेता है वो. लेकिन लैंड आपका बहुत जल्दी गर्म हो जाता है. तब क्या होता है देखो, द एयर अबव लैंड, जो एयर अबव लैंड है क्या हो जाएगी? विल बी मोर वार्मर. ठीक है, ज्यादा गर्म होगी देन वाटर. देन एयर अबव, यहाँ पे वाटर कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम? सी का. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी. तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप हाईलाइट कर लो. वार्म एयर, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि लाइटर हो जाता है वेट के अंदर वार्म एयर, और ऊपर तो उठ ही रहा है, ये ऊपर उठेगा क्योंकि जितना आपका हॉट एयर होगा, वेंटिलेटर हमने पढ़ा है, इसलिए आपके घर में होता है क्योंकि हॉट एयर ऊपर उठेगा और वेंटिलेटर से निकल जाएगा, और कोल्ड एयर नीचे ही रहता है तो आपकी खिड़कियों से आएगा. यहां पर भी यही है, जिससे आपको ठंडी लगती है गर्मियों में भी, इसलिए आपके घर में वेंटिलेटर होते हैं. बिकम lighter in weight and rises up. The cool air from the sea will come towards land, and this whole process will known as which? Correct, it is land breeze.
तो एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, जब डे टाइम होता है समर में, समर सीजन में इंपॉर्टेंटली होता है, समर्स में आप अभी पढ़ लीजिए, समर्स में होता है, जिससे आपको आगे आइडिया रहे एंड यू विल बी थिंकिंग टू बी दैट आई आपने बताया। तो लैंड बिकम हॉट, क्यों हॉट हो जाता है? क्योंकि उसके ऊपर जो एयर है वो हॉट हो जाएगा इन द समर, ठीक है, हॉट एयर आएगी उसके ऊपर तो वो हॉट बन जाता है। लेकिन जो आपका सी होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, जैसा आपको पता है वाटर का बहुत ज्यादा होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत टाइम लेगा गर्म होने में, ठीक है। तो जो एयर अबव लैंड है वो ऊपर उठेगा। क्यों ऊपर उठेगा? क्योंकि उसका वेट कम हुआ है, इसलिए वो ऊपर उठेगा। आप जानते हैं जिसका वेट कम होता है वो ऊपर उठ जाता है। ये आपने बॉयंसी फोर्स क्लास 6 में भी पढ़ा था। अब देखिए, अब जब ये ऊपर उठ गया तो आपके ये वेंटिलेटर से बाहर निकलेगा। घर का एग्जांपल ले रहे हैं अब हम, ये वेंटिलेटर से बाहर निकल जाएगा, वेंटिलेटर से बाहर निकल गया। अब आपका घर है नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन अब आप जो ये सी है आपका जो बिल्कुल अभी ठंडा है, इससे ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी आपके पास, आपके घर की ओर, और आपके घर के जो विंडोज खुले हैं तो उनसे ठंडी हवाएं आएंगी और ऑक्यूपाई कर लेंगी स्पेस। फिर ये ठंडी हवाएं कुछ देर बाद गर्म हो जाएंगी और फिर ये उठ जाएंगी ऊपर और फिर चली जाएंगी बाहर। फिर ठंडी हवा आएगी, फिर उठेगी, फिर जाएगी, फिर ठंडी हवा। मतलब कि एयर का एक्सचेंज हो रहा है। वो एयर फिर ठंडी हो रही है, फिर वो गर्म होके जा रही है, फिर ठंडी होके आ रही है, फिर गर्म होके जा रही है। इसी प्रोसेस को आप लैंड ब्रीज कहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो इसका एक ही, मैं सिर्फ एक कीवर्ड होगा इसके अंदर, विच इज, वेट अ मिनट, एक कीवर्ड लिख देते हैं यहाँ पे। इसका बस एक ही कीवर्ड है, एयर से रिलेटेड। एयर कम टू सी, एयर कम फ्रॉम सी टू लैंड। ओके, oh god, sorry, I have chosen wrong marker. नेक्स्ट इज योर सी ब्रीज। अब इसका ये बिल्कुल अपोजिट है। ये दोनों टॉपिक इस पूरे चैप्टर में बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये पूरे चैप्टर। सॉरी गाइस, आई हैव सम कफ। सो लेट अस स्टार्ट। तो इससे पहले हम इसे स्टार्ट करें, आपसे मैं आइडिया देना चाहूंगा कि क्या आप समझते हैं इससे, ये कौन से टाइम में होगा? वो तो डे टाइम में हो रहा है, तो ये कौन से टाइम में होगा? इफ यू आर थिंकिंग नाइट टाइम, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम। अब इस नाइट टाइम में लैंड कूल फास्टर देन सी। आप देखो, अब आपका सी ऐसा तो नहीं कि सी गर्म नहीं होगा, 100 डिग्री सेल्सियस में तो अब ये सी गर्म हो जाएगा। ये इवनिंग टाइम तक हो जाएगा, आफ्टरनून टाइम तक तो नहीं था, अब इवनिंग टाइम तक ही हो गया। तो अब जो ये लैंड है, अब इसके पास बहुत ठंडी हवा है तो ये कूल हो जाएगा। आपने ऊपर पढ़ लिया ये, तो ये कूल हो जाएगा। लेकिन ये जो अब आपका सी है बेचारा, ये गर्म हो जाएगा। तो अब ये दोनों एक दूसरे की इसी तरीके से सहायता करते हैं। लेट अस सी कि कैसे क्या होता है। जो एयर अबव सी है इज वार्मर देन लैंड। तो अब हम एक वर्ड का यूज करेंगे विच इज नाउ। व्हाट हैपेंड गॉड? नाउ द एयर अबव सी
is warmer than land. Warmer than that of land. Okay. वार्म, अब क्या होगा यहाँ पे? Okay. So I stopped writing and stopped talking because I was writing. No issues. Let us understand. Warm air above sea. जो warm air अब sea के ऊपर है, अब ये rise करेगा क्योंकि ये lighter हो चुका है weight में. कितना अच्छा है ये एक टॉपिक जिसके अंदर उल्टा फुल्टा हो रहा है. कितना मजा आ रहा होगा आपको. But you have to do good in Olympiads. अभी जो वार्म एयर अबव सी है ये लाइटर वेट में होगा और राइज अप हो जाएगा. अब ये जो कोल्ड एयर है, वेट यहाँ पे तो मैंने एक कीवर्ड ही डाला नहीं, विच इज एयर. द कोल्ड एयर फ्रॉम लैंड विल कूल द सी. जो कोल्ड एयर है लैंड का ये कूल कर देगा किसको? सी को. ठीक है, और ये प्रोसेस आपका सी ब्रीज कहलाएगा. तो इसे अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं. अब आपका घर ठंडा हो गया है. अब आपको लग रही है ठंडी. ठीक है, अब आपको ठंडी लग रही है. ये होगा आपका कौन से सीजन में? विंटर सीजन में. वेरी गुड, यू आर करेक्ट. विंटर सीजन में. अब हो गया आपका रात और आपको लग रही है ठंडी ठंडी. देन आप क्या करोगे? आप अपने घर को गर्म करोगे हीटर से. अब ये एयर गर्म होते रहेगा होते रहेगा और कूल होकर के, ठंडा होकर के मतलब बाहर निकल जाएगा. ठंडा होकर के ये अपना बाहर निकल जाएगा एयर, और गर्म वाला एयर आपके घर में रहेगा. अब ये जो ठंडा वाला एयर है ये आपका सी के पास जाएगा. हेलो सी, तुमने मेरे को ठंडा किया था, मैं तुम्हें ठंडा करूंगा बोलेगा, और उसे ठंडा कर देगा. किसको ठंडा कर देगा? सी को. अब भाई एक दूसरे ने, अब सी ने जब लैंड की मदद की तो लैंड सी की मदद नहीं करेगा? करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा. बस यही प्रोसेस आपका कहलाता है लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज. अब इसमें कुछ भी डाउट हो फिर भी सभी यू कैन राइट इन द कमेंट, आई विल आंसर इट. अब आपने पढ़ लिया ये. अब अपने लास्ट वीडियो के टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज रेडिएशन. So let me start with radiation. रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. एट ये शेप थोड़ा ऑड लग रहा है. इट इज लुकिंग लाइक डायमंड, बट हमने ले लिया क्योंकि कोई और शेप नहीं था. रेडिएशन. अब जैसे कि मैंने कल आपको एक आइडिया दिया था इसके बारे में. क्या आइडिया दिया था?
एक आइडिया दिया था ना आपको कल, किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में, क्या है ये आखिर? यस, इफ यू आर थिंकिंग और कि इसमें कोई सन रेज या वैसा कुछ टॉपिक है तो बिल्कुल सही है आप। सो लिखते हैं इसके बारे में। The process of transfer of heat will directly pass from hot body to cold body. No medium required. ये जो हीट का ट्रांसफर होगा ये डायरेक्टली होगा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में और कोई मीडियम की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि आपका सपोज आपने बहुत सारी लकड़ी लेके आए हो, ये पता नहीं लकड़ी दिख भी रही है क्या, दिख रही है लकड़ी की तरह लकड़ी, इससे गरम गरम आग लग रही है, गरम गरम लकड़ी से। अभी तो विंटर सीजन चल रहा है तो आप लोग होता भी होगा, कर रहे होंगे आप लोग ऐसा। अब ये रेडिएशन होकर के आप अगर अपने हाथ सेक रहे हो, ये हाथ है, आप ये मत लिखना कि ड्राइंग बहुत बेकार है, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली बेकार है। यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हॉट है और ये कोल्ड है, तो डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है और कुछ देर में ये भी कोल्ड हो जा रहा है, हॉट हो जा रहा है, सॉरी। अब थोड़ा इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओलंपियाड के लिए, वो लिख लेता हूँ। वेट अ मिनट। When heat falls on some object, what happened? जब हीट फॉल करता है रेडिएशन के जरिए तो तीन चीजें होती है। पहला होता है आपका रिफ्लेक्शन, इसके बारे में आप लाइट चैप्टर में और भी पढ़ोगे। फिर होता है आपका ऑब्जर्प्शन, ऑब्जर्व भी करते हैं कुछ कुछ चीजें से, और ट्रांसमिटेशन भी होता है। वन टू तीन, सॉरी थ्री, बस यही होता है। लेट मी थिंक समथिंग वाज लेफ्ट। I think nothing is left rather than कैलोरीमेट्री। तो आपका बस एक ही टॉपिक रह चुका है विच इज कैलोरीमेट्री, जब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड कि कैसे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, वो सब हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।